स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड किस तरह बनते हैं, किस तरह फॉर्म होते हैं, इनके दरमियान बॉन्डिंग किस तरह होती है, आज हमने एग्जाम्पल्स के साथ देखना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरह बनता है, और इसकी 3 टाइप्स थे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हमने उनके साथ एक एक एग्जाम्पल भी देखी थी। आज हमने देखने हैं कोवलेंट कंपाउंड्स किस तरह बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। वो एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी हुई है उनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है वह है वाटर की। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम। हमारे पास हाइड्रोजन एटम कितने होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए एंड 1 ऑक्सीजन एटम। H2O है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखना है हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किन एटम्स के साथ बन रहा है। 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास वाटर बनाएंगे। इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटली विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कितना है हमारे पास 1 और हाइड्रोजन एटम कितने हैं हमारे पास 2। ओके, अब हम नीचे इनके देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास ये है ऑक्सीजन एटम का आउटर मोस्ट शेल। ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करेगा। अब इसकी शेयरिंग किससे होगी, हाइड्रोजन एटम के साथ। H2 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको 2 चाहिए, एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन के एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेगी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इनके साथ आके शेयर होंगे। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल है 2 4 इलेक्ट्रॉन इसके ये हो गए 5 वाला जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। अगर हम अपना ये ऑक्सीजन का एटम देखें, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास पहले थे 6 इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग होने के बाद अगर हम इस सर्कल को देखते हैं, इस सर्कल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, हमारे पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। शेयरिंग करने के बाद ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर हम हाइड्रोजन का सर्कल देखें, हाइड्रोजन के सर्कल में क्या है, ये हमारे पास ये एक हाइड्रोजन है, इसका हम सर्कल देख रहे हैं, तो इसका क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं। इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचता है ये वाला हाइड्रोजन एटम। इस हाइड्रोजन एटम को हम देखते हैं, ये है इस हाइड्रोजन एटम का सर्कल, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं 2, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब इनके डॉट एंड क्रॉस देखते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, साथ इसके 2 हाइड्रोजन एटम लगाए हुए हैं, और इनका क्या है, इनको क्रॉस से शो किया गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट ये इस क्रॉस के साथ पेयर कर लेगा, और जो नीचे हमारे पास बचे हैं ये डॉट और ये क्रॉस, ये आपस में क्या कर लेंगे, ये आपस में पेयरिंग कर लेंगे। ये एक पेयर बना, इसका एक बॉन्ड बन गया, और ये हमारे पास दूसरा पेयर बना, इसका दूसरा बॉन्ड बन गया। ये हमारे पास था वाटर का स्ट्रक्चर। अब आपने इसको ड्रा करते हुए ये बात भी याद रखनी है, जिस तरह आपकी बुक में इसको ड्रा किया गया इसी तरह ड्रा करना है। ये नहीं करना कि ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, एक हाइड्रोजन आप इस तरफ लगा रही है, दूसरा हाइड्रोजन आप लोग इस तरफ लगा रहे हैं, इस तरह नहीं। जो बुक में शो किया गया है वाटर का स्ट्रक्चर आपने इसी तरह बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम फॉर्मूला देखें वो क्या होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास क्या फॉर्मूला है CO2। 1 कार्बन डाइऑक्साइड मीन 2 ऑक्सीजन, डाई 2 ऑक्साइड ऑक्सीजन। अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम ऑफ कार्बन, एन एटम मतलब एक एटम कार्बन का शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4 विद द 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ। ईच ऑक्सीजन एटम आल्सो शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पहले सिनेरियो देखते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 1 2 3 4। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मींस के ये जो इसके 4 के
4 इलेक्ट्रॉन है, इन सब के साथ ये शेयरिंग करेगी, ये बॉन्ड बनाएगी। कार्बन का एटम इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो इन चारों के साथ वो शेयरिंग करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन उसके पास और आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास और आएंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। इसको कितने चाहिए? 2, दूसरे को भी चाहिए 2। अब हम इनका कैसे करेंगे? कार्बन को रखेंगे हम सेंटर में, 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे एक साइड पे। कार्बन की लेफ्ट साइड पे भी एक ऑक्सीजन लगा देंगे, राइट साइड पे भी एक ऑक्सीजन लगा देंगे, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन को करने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर। तो इसलिए कार्बन आएगा दरमियान में, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो करेगा इस ऑक्सीजन के साथ शेयर और 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर। अब यहाँ पे हम देखते हैं शेयरिंग की डायग्राम। यहाँ पे क्या किया है, ये हमारे पास सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अब जो हमारे पास सर्कल शो हो रहा है उस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर हम सर्कल देखें, कार्बन का सर्कल, ये हमारे पास कार्बन का सर्कल है, इसके सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह ही इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस तरह कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे हमने डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन देखनी है। ये हमारे पास कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके इस साइड पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे हैं। ऑक्सीजन है, ये इसके हमने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। अब क्या होगा, ये एक पेयर ये अपना बॉन्ड बनाएगा और ये एक पेयर ये अपना बॉन्ड बनाएगा। ये 2 पेयर बन गए ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए। यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग होगी। एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है और एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, 180 के एंगल पे है। कितना है? ये 180 के एंगल पे होता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड की हेडिंग के अंदर ही दी हुई थी, वो है अमोनिया की। अब अमोनिया क्या है? अमोनिया का हमारे पास फॉर्मूला है NH3, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसने जब शेयरिंग करनी है, इसने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करनी है, 5 के साथ शेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही शेयरिंग करेगी। यहाँ पे हम इसके रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। नाइट्रोजन को हम रखेंगे सेंटर में, क्योंकि इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होने हैं? 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होने हैं। तीनों हाइड्रोजन को हम डिफरेंट पोजिशन पे रखेंगे। एक हाइड्रोजन हमने इस साइड पे रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है। 3 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर दिया। तीनों हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और 2 इसके पास जो थे वो वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। अब यहाँ पे ये एक पेयर है, ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा। एक ये पेयर है हमारे पास, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और थर्ड पेयर हमारे पास यहाँ पे है, एक बॉन्ड हमारे पास ये बन जाएगा। अमोनिया NH3 का ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन साइनाइड की। हाइड्रोजन साइनाइड क्या है? HCN। नाइट्रोजन साइनाइड क्या है? HCN। हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन साइनाइड का ये हमारे पास फॉर्मूला, जिस तरह हमारे पास फॉर्मूला है इसी तरह हम इनकी बॉन्डिंग करवाएंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन। अब आपने ये देखना है कि हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं? 1। कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं? 4। नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं? 3। हम सबसे ज्यादा शेयरिंग किसकी है? कार्बन की। कार्बन को रखेंगे हम सेंटर में। इसने नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ शेयर करेगा और हाइड्रोजन ने एक करना है, वो भी कार्बन के साथ शेयर करेगा। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो जाएगा, तो इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने इसके साथ पेयरिंग की है और यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ने इसके साथ पेयरिंग की है। इस पेयर के बदले में यहाँ पे बॉन्ड बन गया और यहाँ पे कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग की है? 1 2 3। मतलब कितने पेयर बने हैं? यहाँ पे 3 पेयर बने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड बन गए। हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड कंप्लीट, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, 1 ये और 3 ये, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मीथेन की। मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास
पास होता है CH4। CH4 अब एग्जाम्पल से देख लें, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स आपस में शेयरिंग करेंगे मीथेन बनाने के लिए। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगी। इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब इसके साथ क्या होगा, 4 हाइड्रोजन ही आके अटैच होंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे होगा अटैच और चौथा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन हमने शो करवा दिए, इन सबके शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन शो करवा दिया। यहाँ पे हमने कार्बन शो करवाया, उसके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट क्या बने, सेंटर में हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अब शेल में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि इसने चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग की। 4 इसके अपने थे, 4 इसने शेयर करके लिए, कितने हो गए, 8 कंप्लीट हो गए। हर हाइड्रोजन के पास एक था और एक शेयरिंग उसने कार्बन के एटम के साथ की है, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब इसके डॉट एंड क्रॉस देख लेते हैं। सेंटर में हमारे पास होता है कार्बन, इसके हमने चारों इलेक्ट्रॉन्स की है और यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन शो करवाए। और अब इसका क्या होगा, अप डाउन राइट लेफ्ट चारों साइड पे हाइड्रोजन इस तरह अटैच हो गए। 1 पेयर 2 3 4, ये हमारे पास कितनी पेयरिंग हो गए, कितने पेयर बनाए उन्होंने, 4। ये सारे हमने इस तरह बॉन्ड बनाकर शो कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इथीन की। इथीन क्या होता है, C2H4। C2H4 मीन्स 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है, कितने कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन है। एक कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। हमारे पास कितने कार्बन है, 2, मतलब इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास है 4 हाइड्रोजन है। अब ऐसा करेंगे कि इस कार्बन को 4 चाहिए ना, इसको हम 2 हाइड्रोजन दे देते हैं और सेम 2 हाइड्रोजन जो है हम इस कार्बन को दे देते हैं। अब इनके पास कितने कितने बच जाएंगे, 4 4 नहीं, अब इनके पास कितने कितने बच जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसको मिल गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले रह गए। 2 हाइड्रोजन इसको मिल गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले। अब इसके हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमने रखा कार्बन, एक कार्बन हमने यहाँ पे रखा, 2 हाइड्रोजन दिए हमने एक कार्बन को, एक ये हमने पहले इस कार्बन को लिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, ये इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दिया, एक हमने इसके ऊपर अटैच कर दिया। ये हमारे पास दूसरी कार्बन थी, एक हाइड्रोजन हमने इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दिया और दूसरा हाइड्रोजन हमने इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दिया। 2 हाइड्रोजन मिल गए दोनों कार्बन, 2 हाइड्रोजन मिल गए दोनों कार्बन को। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए थे, कार्बन के 2, इस कार्बन के भी ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इस कार्बन के भी ये 2 इलेक्ट्रॉन बन, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के बचे हैं, ये आपस में पेयरिंग करेंगे। एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा हमारे पास और एक बॉन्ड यहाँ नीचे बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था वो ये रहा और इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ये रहा। इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो ये है। अब दोनों कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड बने हैं, 2, ये है वो बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के दरमियान जब 2 बॉन्ड बनते हैं तो हम इसको कहते हैं ये इथीन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गए, इसलिए हम इसको इथीन कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है मेथनॉल की। मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, CH3OH। अब फॉर्मूले को देखते हुए हम अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन करें, एक कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होने हैं, 3। ये हमने कार्बन लिखा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है हमने बोर्ड ड्रा किए, 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन अटैच होने थे, 3, 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, CH3। उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसने कितनी बॉन्डिंग करनी है कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ शेयर कर देगी। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बच गए थे हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन बचा है ये वाला जिसकी शेयरिंग नहीं हुई, इसको हम कर देंगे ऑक्सीजन के साथ, शेयर करवा देंगे। इसी तरह क्या होगा, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कंप्लीट होगी और ऑक्सीजन की कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। उसके बाद क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर होना है उसको हम करवा देंगे हाइड्रोजन के साथ शेयर। ये हमारे पास क्या होगा, CH3OH, CH3OH। ये हमारे पास मेथनॉल का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास है इसकी बॉन्डिंग। ये हमारे पास थी फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। इसके सारे एग्जांपल्स हमने जो है वो स्टडी कर ली हैं, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके बाद हमारे पास अमोनिया था, हाइड्रोजन साइनाइड था, मीथेन था, मीथेन के बाद इथीन थी, इथीन के बाद हमारे पास था मेथनॉल। जो सारी एग्जांपल्स बुक में दी गई थी वो हमने सारी स्टडी कर ली है एक्सप्लेनेशन के साथ। हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग किस तरह हुई है, बॉन्ड किस तरह बने हैं और कोवलेंट कंपाउंड किस तरह बने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स को देखेंगे कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं और किस तरह बनते हैं। साथ ही साथ हमने क्वेश्चंस देखने हैं जो कि पेज नंबर 39 और 37 पर एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम साथ साथ सोल्व करेंगे, उनके आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इन एग्जाम्पल्स की एक्सप्लेनेशन पढ़नी थी, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।